हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। 2025 तक भारत की वर्किंग पॉपुलेशन 70% होने का एक अनुमान है और ये अनुमान सही भी है। आज की डेट में भी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो वर्किंग क्लास में आती है। फ्रेंड्स, एक तरफ तो इंडियन इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है। ये विरोधाभास है कि एक तरफ अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन हमारी जो लेबर है उनके पास स्किल्स नहीं है। 2017 में 12th 5-year कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन की हालत क्या है। उनके आंकड़ों के अनुसार 19 से 24 साल की उम्र के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलती है, उसका परसेंटेज मात्र 5% है। जब हम इस आंकड़े की तुलना दूसरे देशों के आंकड़ों से करते हैं तो ये आंकड़ा हमें बहुत ही निराशाजनक लगता है। अगर यूएसए की बात करें तो लगभग 52% स्टूडेंट्स को वहां पर प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। जर्मनी में 75%, साउथ कोरिया में तो ये 96% का आंकड़ा है। तो हम इसी आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं कि भारत में वोकेशनल एजुकेशन की हालत कितनी बेकार है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जितने लोगों के पास स्किल्स आती हैं उनमें से 50% तो स्किल्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वर्क प्लेस पर स्किल्स को सीखा है। उन्हें अपनी नॉर्मल एजुकेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये एजुकेशन नहीं मिल पाई है। एक आंकड़े के अनुसार 2020 में मात्र 15% स्टूडेंट्स थे जिनको फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन मिली थी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में वोकेशनल एजुकेशन की यह हालत ऐसी क्यों है और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन को लेकर किस तरह के प्रावधान किए गए थे। साथ में ही समझेंगे कि भारत सरकार के पास ऐसे क्या प्लान है जिससे कि वो वोकेशनल एजुकेशन को पॉपुलर बना सकती है और जो इंडस्ट्रीज की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को तैयार कर सकती है। हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन की इतनी बेकार हालत के लिए कुछ फंडामेंटल कारण हैं जो जिम्मेदार हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण है हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो ये है कि हम सिर्फ हमारी एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं। 8th ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक सिर्फ हमारा ये फोकस रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स सही से आते हैं कि नहीं। और इसमें भी एक बात और ये है कि इसमें जो वोकेशनल सब्जेक्ट पहले तो ऐड थे नहीं, जब उनको ऐड कर भी लिया गया तो उनके जो मार्क्स होते थे, उनका जो वेटेज होता था वो ऑप्शनल होता था। तो बच्चे सिर्फ अपनी एकेडमिक्स में पढ़ाई करते थे ताकि उनके पास अच्छी ग्रेड्स आए। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर किसी स्टूडेंट ने वोकेशनल सब्जेक्ट में पढ़ाई की है और अच्छे से फोकस किया है एकेडमिक सब्जेक्ट की तुलना में, तो उसके लिए अपनी आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए कोई ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। इस वजह से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज हासिल की है उनके लिए आगे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे कि वर्टिकल मोबिलिटी रुक जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो ये है कि हमारे समाज में वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल्स को इंफीरियरली लिया जाता है दूसरे एकेडमिक्स की तुलना में। कहने का मतलब है कि समाज में इन सब्जेक्ट्स को उतने सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता जितने सम्मान से कि एकेडमिक्स को देखा जाता है। इसलिए अगर कोई बच्चा वोकेशनल सब्जेक्ट में पढ़ाई करता है तो ऐसा माना जाएगा सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा कि ये बच्चा पढ़ाई में उतना होशियार नहीं है, नाकारा है। ऐसा आज भी हम देखते थे। अगर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बीच की बात करते थे तो साइंस के स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड अलग माना जाता है, कॉमर्स का अलग माना जाता है, आर्ट्स का अलग माना जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वोकेशनल एजुकेशन की हालत इतनी बेकार है। वोकेशनल एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी में इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। उनमें सबसे पहले तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज को डेवलप करने पर काम करेगी। जब कोर्सेज को डेवलप कर लेगी तो वो सारे के सारे कोर्सेज को सेकेंडरी स्कूल्स में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो अब से जो सेपरेशन होता था एकेडमिक्स में और हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, उस सेपरेशंस को खत्म कर दिया जाएगा। इस वजह से जो वेटेज होगा वो बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ में ही वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा स्कूल्स को कैपेबल बनाने के लिए कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग दे पाए स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से, ये इंश्योर किया जाएगा कि सारे के सारे सेकेंडरी स्कूल्स इतने कैपेबल हों कि वो अपने आप से ही जो लोकल ITIs हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं या फिर उस क्षेत्र में कोई लोकल इंडस्ट्रीज हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट कर सके और अपने स्टूडेंट्स को वहां के टूर दे सके या वहां के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें कि या फिर इन इंडस्ट्रीज के कॉलेजेस के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो खुद आके स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकें और उन्हें स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकें।
दोस्तों पिछली सरकार ने भी वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी काम किया था। उसी दौरान उन्होंने बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री भी स्थापित की थी। इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो 2013 में बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स स्टार्ट किया गया था उसे कंटिन्यू रहने देंगे और उसके साथ में ही कुछ नए हायर क्लासेस के लिए वोकेशनल कोर्सेज को डेवलप किया जाएगा। स्किल गैप के एनालिसिस के आधार पर इंडिया में किस तरह की स्किल्स की जरूरत है, किस तरह की स्किल्स की कमी है हमारी यूथ्स में, उसके आधार पर नए कोर्सेज को डिजाइन किया जाएगा। तो इस तरह से अच्छा प्लान है और स्टूडेंट्स के लेवल पर ये काफी कारगर साबित हो सकता है। सरकार ने MHRD को भी ये जिम्मेदारी दी है कि वो एक ऐसी कमेटी बनाए जो कि वोकेशनल एजुकेशन के इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम कर सके। दोस्तों भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है कि 2025 तक भारत में जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट होंगे 12th क्लास से या दूसरी हायर क्लासेस से भी, उनमें से 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को लिया होगा। तो देखते हैं कि इस टारगेट को गवर्नमेंट अचीव कर पाती है कि नहीं। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी अच्छी योजनाएं बनाती है। हम जितनी भी योजनाएं देखेंगे सारी अट्रैक्टिव होती हैं और उनके प्लान्स हमेशा हमें बेस्ट लगते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है एग्जीक्यूशन के लेवल पर। तो अगर इस योजना को एग्जीक्यूट अच्छे से किया जाता है तो जरूर हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को जरूरत है एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जैसी कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए बनाई थी। तो जिस तरह का कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन के लिए चलाया गया था, अगर उस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैंपेनिंग की जाती है, तो हो सकता है कि वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए और हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसे काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एजुकेशन के लिए इस तरह की बेहतर वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।